जिस बंदे को इस वेब सीरीज के अंदर में फुल फ्लेज रोल में देखा है, उस बंदे को हम लोग कौवा बिरयानी के नाम से याद किया करते थे। हाँ, मतलब जब नाम नहीं पता होता था, बस कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और कोई सीन होता है तो उसको हम बस ऐसे ही कौवा बिरयानी का नाम दे देते। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मर्डर इन माहिम वेब सीरीज के बारे में, जो कि जियो सिनेमा पे रिलीज हुई है। क्या ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए, क्या ये आपको एंटरटेनमेंट देने वाली है या आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि इसमें दिखाया जाता है कि माहिम स्टेशन के एक टॉयलेट के अंदर में मर्डर हो जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये पता चलता है कि जितने भी लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं वो सब के सब ये है। मतलब कोई ये लोगों को पकड़ पकड़ करके मार रहा है और सिर्फ मार ही नहीं रहा है, उसको मारने के बाद में अतड़ी और किडनी निकाल के ले भी जा रहा है। और तो और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो मारने के बाद में विक्टिम के हाथ पे नेक्स्ट टारगेट का नाम लिख करके जा रहा है। अब इस कहानी के अंदर में आपको विजय राज जो है एज अ पुलिस ऑफिसर दिखने वाले हैं, वहीं पे आशुतोष राणा भी है और कुछ तो गड़बड़ है दया वाले भाई एसीपी प्रद्युमन भी है। कुल मिलाकर के स्टोरी तो यही रहती है, लेकिन इसको देखने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, देखो फर्स्ट सीन से ही और फर्स्ट एपिसोड से ही ये हुक एंड बुक कर जाती है। मतलब मैं पूरे तरह से इंटरेस्टेड हो जाता हूं कि इस पूरे वेब सीरीज में मुझे देखना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मर्डर होते हुए दिखाता है, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होते हुए दिखाता है और विजय राज को एकदम पूरे तरह से एक सीरियस इंसान का रोल प्ले करते हुए देखता हूं, तो भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं कि आगे अब कैसे होने वाला है। वहीं पे जहां रील्स और सोशल मीडिया के अंदर में आजकल आशुतोष राणा बहुत ज्यादा वायरल होते हुए नजर आते हैं, उनका एक दूसरा रूप देखने को मिला जहां हमने फिल्मों के अंदर में भयानक से भयानक कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखा, लेकिन आज वो अभी रियल लाइफ में जैसे हमें दिख रहे हैं वो किसी राम के अवतार से कम नहीं है। मतलब समझदारी की जो बात की जाती है, जो कोट वो करते रहते उसके वजह से, और वो इंसान इस वेब सीरीज के अंदर में है तो भाई इंटरेस्टिंग हो जाता मामला। यानी कुल मिलाकर मेरा रीजन ये था कि इसके अंदर में जो स्टार कास्ट है उसके वजह से मैं देखने के लिए भाई एकदम रेडी हो गया। अब कहानी के अंदर में इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में LGBTQ के बारे में ज्यादा ही बात की जाती है। मतलब इतनी ज्यादा कि मैं थोड़े टाइम के बाद में इरिटेट होने लग जाता हूँ। केस कहीं पे भटकता हुआ नजर आता है, मतलब जहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है वहां पे बार बार सेक्सुअल चीजों को लेकर के और उसके टॉपिक पे बार बार अपनी राय और लोगों की राय थोपते हुए दिखाए जाते हैं। मतलब एक लड़का अगर वो गे हो जाता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वहीं पे अगर कोई लड़का स्ट्रेट है और अभी वो ऑन द एज आ गया, मतलब अब वो टीन एज में घुस रहा है और अगर वो मैगजीन्स वगैरह देख रहा है तो भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। अब आप इस चीज को किस तरह से डील करते हो और आपकी सोच क्या है वो आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन पे बताओ। तो दैट इज द रीजन जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होने लग जाता है कि हर जगह पे यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर जो होती है वो भी एक लेस्बियन रहती है, जबकि उसके पीछे में एक लड़का पड़ा हुआ है और वो दोनों को लाइक करने लग जाती है। मतलब वो अब लेस्बियन से सीधा बाइसेक्सुअल होने जा रही है। अब ये क्या है कैसा है उस चीज को अगर आपको जानना है तो पूरा का पूरा वेब सीरीज देखो। मेरा अगर कहीं पे मूड खराब हो गया तो किसी चीज को लेकर के ज्यादा खींचने की वजह से। हाँ, इसके अलावा जिस ब्रूटल तरीके से इसमें मर्डर्स होते हुए दिखाए जाते हैं, एंड में जो क्लोजर मिलता है उसको देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा दिखाया गया है और जो चीज हमने देखा है वो भाई ठीक था, अच्छा था। टोटल मिलाकर के 8 एपिसोड है, हर एपिसोड जो है लगभग 40 से 42 मिनट के बीच का है और आप इसको फैमिली के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। विजय राज सर का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो भाई हिल से जाओगे, जब वो खास करके अपने डैड के यानी शिवाजी जो रहते हैं उनके डैड, उनका हाथ लेकर के खुद का गला दबवाते हैं और जब बाप कहता है कि मेरे डार्क सर्कल आ गए, आंखों में खड्डे पड़ गए, तो कहते हैं मार डाल और इसी खड्डे में मुझे दफन कर दे। भाई परफॉर्मेंस, डायलॉग और जो सीन है भाई क्या ही कहने, जबरदस्त लगेगा आपको जब विजय राज आएंगे और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब दुनिया को देखोगे और आशुतोष राणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखोगे तो दो अलग अलग दुनिया दिखेगी, जिसके वजह से इसके अंदर में जो है दो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है। सो हाँ, आप चाहो तो देख सकते हो। आपको अगर ब्रूटलिटी देखने में पसंद आता है, LGBTQ के बारे में बात करना चाहते हो या उसके बारे में और डीप नॉलेज चाहिए तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो। एंड दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? आपने देखा तो आप बताओ आपको कैसा लगा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।